नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में से एक मां मंगला के मंदिर में उपस्थित हैं। मां मंगला का मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इन्हें दारू जननी कहा जाता है, इन्हें जगन्नाथ भगवान की माता जी भी कहा जाता है। जो जगन्नाथ महाप्रभु का जो आषाढ़ के महीने में जो दो आषाढ़ एक साथ जुड़ते हैं तो महाकलेवर होता है। जब महाप्रभु जी का महाकलेवर होता है तो सबसे बड़ा योगदान निभाने वाली जो माता है वो मां मंगला है। आइए उनके बारे में यहाँ की जो पंडा पुजारी जी है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंगला माता की क्या विशेषता है और उनको क्यों दारू जननी कहा जाता है। जी हाँ महाराज जी, पहले अपना नाम देंगे, परिचय बताएंगे। मानस कुमार दीक्षित, मां मंगला का पूजक। जी महाराज जी, आप बताएंगे कि माँ जो मंगला है उनको जगन्नाथ महाप्रभु के माता जी कहा जाता है, दारू जननी कहा जाता है। तो दारू जननी का मतलब क्या होता है, पहले वो बताएंगे। ओम जगत जननी शंकरी परमाद्य भूता तुमेव मातु भवानी परमाद्य रूपा ज्ञानाभिधत जननी परमं पवित्रा मंगलं नाम मंगला शरणं प्रपद्ये। माँ मंगला जगन्नाथ जी का मदर है। माँ का चरण में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी माँ को ध्यान कर रहे हैं। पहले सृष्टि के आरंभ में माँ मंगला का उत्पत्ति हुआ था। माँ प्राची गर्भ से भक्त के निवेदन के पुकार से माँ ने खुद जल से निकल गए। और जब नवकलेवर होता है जगन्नाथ जी का दैत्यापति से बाद माँ को पूजा अर्चना करने के लिए पूरी से काकटपुर सीधा खाली महाकलेवर के बारे में बताएंगे। महाकलेवर क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि जगन्नाथ महाप्रभु का महाकलेवर होता क्या। महाकलेवर के बारे में पहले बताएंगे जी। जैसे मरो देहरे देह वही देवता हाले भी मरई जो उक्ति है, इसको सुझाने के लिए जगन्नाथ जी का भी मतलब निधन होता है। प्रभु का भी नूतन विग्रह का निर्माण होता है। वो विग्रह कैसा आएगा, कहाँ आएगा, वो खुद सुनने के लिए माँ मंगला को पूजा अर्चना करते हैं। माँ मंगला के पूजा अर्चना पर ये नवकलेवर रीति संपन्न होता है। ये नवकलेवर रीति क्या है? ये जो नवकलेवर है ये जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, वो 4 विग्रह का नूतन स्वरूप निर्माण होगा। मतलब 12 वर्ष में एक बार महाकलेवर होता है जिसमें जो महाप्रभु के जो मेन जो स्वरूप हैं, जो विग्रह हैं, उन्हें चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है और नया विग्रह बनाया जाता है जो कि माता के आदेश से होता है। कैसे होता है उसके बारे में बताइए। जब 2 आषाढ़ मास शुरू होगा, पहले आषाढ़ के बाद तो दैत्यापति पंडा लोग खाली पैर में तो पूरी से सुदर्शन को पकड़ के माँ के निर्देश से ये काकटपुर पहुंचते। और काकटपुर पहुंचकर उन्होंने प्राची नदी से स्नान कर शौच होकर माँ के निकट में आकर यहाँ पर स्वप्नावती मंत्र जप करते और माता के पास चंडी पाठ हवन करते। इस बार 21 दिन के बाद माता ने खुद इस पंडा लोग और जगन्नाथ का प्रमुख सेवक गजपति महाराज को निर्देश करता है कि तुम इस दिशा में जाओ तो जगन्नाथ का लकड़ी मिलेगा, इस दिशा में जाओ तो बलभद्र का लकड़ी मिलेगा, इस दिशा में जाओ। जो दिशा बताते वो पंडा लोग स्वप्न में देखेंगे तो कोई दिशा में कोई लिंबो दारू यहाँ पर दंडमान होगा। वो लिंबो दारू को चुन के वो देखेंगे यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म वो निशाना भी होना चाहिए। तो इसको वॉच करने के लिए स्नेक भी यहाँ पर जरूर मौजूद होना चाहिए। सर्प रहता है। यहाँ पर कोई भी मतलब दूसरा पेड़ यहाँ पर आसपास नहीं आएगा और इसके पास स्मशान होना चाहिए। स्मशान में ये लिंबो दारू आएगा तो ये प्रभु का दीर्घायु हो जाएगा। मतलब नीम का पेड़ है। वो नीम का पेड़ सिर्फ हमारा ये प्राची उपत्यका में यहाँ पर मिलता है और किसी के पास ये नीम उपत्यका नहीं मिलेगा। तो माँ का निर्देश से वो पंडा लोग माँ की पूजा अर्चना करने पर माँ का निर्देश से वो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन 4 विग्रह का निर्माण करते हैं और नूतन विग्रह निर्माण कर प्रभु का पूजा अर्चना करता है। और महाराज जी, जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं, पहले यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, आज के समय में बहुत सारे लोग यहाँ हुजूम लोगों का आना लगा हुआ है। पहले तो नवकलेवर 96 में होता है, वो लोग या नवकलेवर के बारे में उसको पता नहीं। नवकलेवर क्या है, नवकलेवर क्यों होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। और 2015 में सब लोग को पता है, ये मीडिया के माध्यम से सब लोग को जान गए कि नवकलेवर नीति क्या है, जगन्नाथ जी का विग्रह कैसे चेंज होता है, जगन्नाथ जी का जननी कौन है, वो सब पता चलता है मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसके माध्यम से जो
ये चीज वो भक्तों के पास पहुंच गया, इसी से पहुंच गया, तो भक्तों भी खुश हो गए कि प्रभु का भी ऐसे ही हमारा जैसे मृत्यु हो जाता है तो प्रभु का भी मृत्यु होता है और प्रभु का विग्रह भी चेंज होता है। इसीलिए वो लोग अपेक्षा करते हैं कैसे वो आषाढ़ आएगा, कैसे मलमास आएगा, कैसे नवकल होगा, हम प्रभु को दर्शन करेंगे। तो ये दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर से तपस्या करके बैठ रहे हैं कि भगवान हमको भी ये दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। जी, आपने जैसा कि देखा महाराज जी ने बताया कि जो माँ मंगला है वो दारू जननी जगन्नाथ भगवान की माता कही जाती है। उनके बारे में बताया कि जो माँ मंगला है उन्हीं के दिशा निर्देश से ही जो उनका जो महाकलेवर है वो संपन्न होता है और उनके जितने भी तमाम प्रकार की जो जितने भी महाप्रभु के जो कार्यक्रम होते हैं सभी का संचालन भी माँ के आशीर्वाद से ही होता है। और कुछ महाराज जी आज के मतलब जो श्रद्धालु हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, तो कई लोगों यहाँ आते हैं, कोई भी किसी भी मानसिकता से यहाँ पहुँच सकता है, किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ आज देख पा रहे हैं लोग सोशल मीडिया को देखते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और यहाँ मंदिर आने के लिए किन किन सावधानियों का उनको पालन करना पड़ेगा उसके विषय में बताएंगे। क्योंकि माँ का पूजा अर्चना करने पर बहुत श्रद्धालु माँ के पर विश्वास रखे, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का कोई मंगल चल रहा है, किसी का कोई व्यवसाय में खेती हो जाए, तो सबको संगठित करने के लिए तो माँ के पास प्रार्थना करते हे माँ हमारा परिवार को सुधार दो। किसी का भी बच्चा नहीं होता है तो माँ के पास सुपारी और शंखा सिंदूर अर्पित करने पर इसका बच्चा हो जाता है। और किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इसका भी माँ के पास चुनरी चढ़ा के माँ के पास श्रृंगार करके माँ को पूजा करने पर इसका विवाह भी हो जाता है। इसका मंगल दोष होता है तो माँ के पास स्नान करके रात्रि नदी में स्नान करते समय माँ जी का मंगल भी खंडित हो जाता है। और बोलता है कोई का व्यवसाय में खेती पहुंच रहे तो माँ के पास आकर दिया जलाते हैं, बातें बोलते हैं, मंगल करते हैं। माँ के कृपा से इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलते है। वो विश्वास के कारण बहुत दूर दूर से लोग माता को देखने के लिए, माता का पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ दूर दूर से माता के पास आते हैं। और ये भी हमारे सौभाग्य बहुत भक्त जो आते हैं जिसको हम पूजा करें हमको बहुत शांति मिलता है। जी, जैसा कि आपने देखा और आप देख ही सकते हैं कि आज मंगलवार है, लोग यहाँ कीर्तन करते भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह महाराज जी ने बताया कि माँ मंगला लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है। और आप भी कभी अगर पुरी जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा के लिए आए तो यहाँ पुरी से मात्र 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है काकटपुर में माँ मंगला का यहाँ स्थान है, यहाँ जन्म स्थान है, यहाँ प्राकट स्थान है। आप सभी यहाँ आए और एक दिव्य अनुभूति की प्राप्ति करें। और जैसा कि महाराज ने बताया तमाम प्रकार की जो लोगों का मन्नत होता है वो यहाँ आके पूरा होता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। धन्यवाद।